जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आज आईपीएल 2026 का एक और धमाकेदार मुकाबला खेला गया, जहां राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने थीं। स्टेडियम पूरी तरह भरा हुआ था और हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा थी कि क्या राजस्थान अपनी घरेलू जमीन पर गुजरात को रोक पाएगी या फिर शुभमन गिल की कप्तानी में गुजरात टाइटंस एक और बड़ा स्कोर खड़ा करेगी। राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और सभी को लगा कि शायद पिच बाद में बल्लेबाजी के लिए और आसान हो जाएगी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि गुजरात की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर देगी कि पूरा मैच एक तरफा नजर आने लगेगा। गुजरात टाइटंस की तरफ से ओपनिंग करने आए कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन। दोनों बल्लेबाज पहले ही ओवर से शानदार टाइमिंग के साथ खेलते नजर आए। राजस्थान की तरफ से जोफ्रा आर्चर नई गेंद लेकर आए और सभी को उम्मीद थी कि उनकी तेज गेंदबाजी शुरुआती विकेट दिला सकती है। लेकिन शुभमन गिल ने पहली ही कुछ गेंदों में अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने कवर ड्राइव और पुल शॉट के जरिए शानदार चौके लगाए और स्टेडियम में बैठे गुजरात के फैंस खुशी से झूम उठे। दूसरी तरफ साई सुदर्शन भी बिल्कुल शांत अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले में राजस्थान के गेंदबाजों को पूरी तरह दबाव में डाल दिया। राजस्थान के कप्तान लगातार गेंदबाज बदलते रहे। तुषार देशपांडे को लगाया गया, फिर स्पिनर को लाया गया, लेकिन गुजरात के बल्लेबाजों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। शुभमन गिल ने बेहद क्लासिकल अंदाज में बल्लेबाजी की। उनके हर शॉट में टाइमिंग नजर आ रही थी। वहीं साई सुदर्शन ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से राजस्थान के गेंदबाजों की लाइन और लेंथ बिगाड़ दी। दोनों बल्लेबाजों के बीच शतकीय साझेदारी हुई और इसी के साथ उन्होंने आईपीएल इतिहास का एक बड़ा रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। पूरे स्टेडियम में सिर्फ गुजरात की बल्लेबाजी की चर्चा होने लगी। साई सुदर्शन ने 36 गेंदों पर 55 रनों की शानदार पारी खेली। उन्होंने अपनी इनिंग में 6 चौके और 2 छक्के लगाए। जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि राजस्थान के पास कोई जवाब ही नहीं है। हालांकि आखिरकार यश पुंजा की गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने उनका कैच पकड़ लिया और राजस्थान को पहली सफलता मिली। लेकिन उस समय तक गुजरात मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। स्कोर 118 रन के पार जा चुका था और अभी भी शुभमन गिल क्रीज पर मौजूद थे। साई सुदर्शन के आउट होने के बाद जोस बटलर बल्लेबाजी करने आए। पूर्व राजस्थान खिलाड़ी होने की वजह से स्टेडियम में एक अलग ही माहौल था। फैंस उन्हें देखकर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। लेकिन इस बार बटलर ज्यादा देर टिक नहीं सके। उन्होंने 10 गेंदों पर 13 रन बनाए। रविंद्र जडेजा ने अपनी चालाक गेंदबाजी से उन्हें फंसाया और डोनोवन फरेरा ने कैच पकड़ लिया। राजस्थान को लगा कि अब शायद मैच में वापसी हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ शुभमन गिल लगातार रन बनाते रहे। शुभमन गिल की बल्लेबाजी आज बिल्कुल अलग स्तर की नजर आई। उन्होंने मैदान के हर कोने में शॉट लगाए। कभी कवर ड्राइव, कभी फ्लिक, कभी पुल और कभी शानदार स्ट्रेट ड्राइव। राजस्थान के गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने सिर्फ 44 गेंदों पर 84 रन ठोक दिए। अपनी पारी में उन्होंने 9 चौके और 3 लंबे छक्के लगाए। उनका स्ट्राइक रेट लगभग 191 का रहा। जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि वो आसानी से शतक पूरा कर लेंगे। लेकिन ब्रिजेश शर्मा ने आखिरकार उन्हें आउट कर राजस्थान को बड़ी सफलता दिलाई। यशस्वी जायसवाल ने उनका कैच पकड़ा और पूरा स्टेडियम जोरदार तालियों से गूंज उठा। शुभमन गिल के आउट होने के बाद भी गुजरात की रणगति नहीं रुकी। वॉशिंगटन सुंदर मैदान पर आए और उन्होंने आते ही आक्रमण शुरू कर दिया। उन्होंने स्पिनरों के खिलाफ शानदार शॉट खेले। खासकर लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के ऊपर लगाए गए उनके छक्के देखने लायक थे। दूसरी तरफ राहुल तेवतिया अपने पुराने अंदाज में नजर आए। उन्होंने सिर्फ 4 गेंदों पर 14 रन बना दिए। आखिरी ओवरों में दोनों बल्लेबाजों ने राजस्थान के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। गुजरात ने 20 ओवर में 229 रन बना दिए और सिर्फ 4 विकेट गंवाए। आखिरी के 3 ओवरों में मैच पूरी तरह गुजरात के नियंत्रण में था। राजस्थान की तरफ से ब्रिजेश शर्मा ने 2 विकेट लिए, जबकि यश पुंजा और रविंद्र जडेजा को 1-1 विकेट मिला। लेकिन बाकी गेंदबाज काफी महंगे साबित हुए। जोफ्रा आर्चर ने सिर्फ 3 ओवर में 46 रन दे दिए। तुषार देशपांडे ने 4 ओवर में 52 रन खर्च किए। राजस्थान के गेंदबाजों की हालत देखकर फैंस सोशल मीडिया पर लगातार रिएक्शन दे रहे थे। इनिंग ब्रेक के दौरान हर कोई यही बात कर रहा था कि क्या राजस्थान इस विशाल लक्ष्य का पीछा कर पाएगी। 230 रनों का लक्ष्य आसान नहीं था, लेकिन राजस्थान की टीम में बड़े हिटर मौजूद थे और जयपुर का मैदान भी बल्लेबाजी के लिए अच्छा माना जाता है। ऐसे में मुकाबला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत कैसी होगी, इस पर सबकी नजर थी। गुजरात की तरफ से मोहम्मद सिराज नई गेंद लेकर आए। दूसरी तरफ से कागिसो रबाडा तैयार थे। स्टेडियम में मौजूद दर्शकों का शोर लगातार बढ़ता जा रहा था। राजस्थान के बल्लेबाजों पर दबाव साफ नजर आ रही थी, क्योंकि सामने इतना बड़ा लक्ष्य था।
पहले ही ओवर से गुजरात के गेंदबाजों ने आक्रामक लाइन पकड़ी। सिराज ने लगातार तेज गेंदें फेंकी और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। लेकिन राजस्थान के ओपनरों ने भी जवाबी हमला शुरू कर दिया। चौके और छक्कों के साथ मैच तेजी से आगे बढ़ने लगा। हर ओवर के बाद रन रेट की चर्चा होने लगी। कमेंटेटर लगातार कह रहे थे कि अगर राजस्थान को मैच जीतना है तो उन्हें हर ओवर में बड़े शॉट लगाने होंगे। स्टेडियम का तापमान भले ही कम हो रहा था, लेकिन मैच की गर्मी बढ़ती जा रही थी। यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन ने मोर्चा संभाला। जायसवाल ने रबाडा की पहली ही गेंद पर स्क्वायर लेग के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़कर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। सवाई मानसिंह स्टेडियम आरआरआर के नारों से गूंज उठा। अगले ओवर में संजू सैमसन ने मोहम्मद सिराज को 2 लगातार चौके मारे। ऐसा लग रहा था कि राजस्थान ने हार नहीं मानी है। 5 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर बिना किसी नुकसान के 58 रन था। रिक्वायर्ड रन रेट अभी भी 12 से ऊपर था, लेकिन इन दोनों की बल्लेबाजी उम्मीदें जगा रही थी। तभी गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने अपने तुरुप के इक्के राशिद खान को गेंद थमाई। राशिद की पहली ही गेंद गुगली थी, जिसे जायसवाल पढ़ नहीं पाए और एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। ये राजस्थान के लिए बहुत बड़ा झटका था। जायसवाल ने 18 गेंदों पर 32 रनों की तेज पारी खेली। उनके आउट होने के बाद रियान पराग क्रीज पर आए। पराग इस सीजन में जबरदस्त फॉर्म में रहे हैं। उन्होंने आते ही राशिद को सम्मान दिया, लेकिन अगले ओवर में नूर अहमद को 2 छक्के जड़कर दबाव कम कर दिया। संजू सैमसन दूसरी तरफ से एंकर की भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने 25 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। राजस्थान का स्कोर 10 ओवर के बाद 105 रन पर 1 विकेट था। अब आखिरी 10 ओवरों में 125 रनों की जरूरत थी। मैच रोमांचक मोड़ पर था, लेकिन गुजरात के पास डेथ ओवर्स के बेहतरीन गेंदबाज थे। 12वें ओवर में राहुल तेवतिया ने अपनी लेग स्पिन से संजू सैमसन को झांसे में लिया और संजू एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में लॉन्ग ऑफ पर खड़े डेविड मिलर को कैच थमा बैठे। संजू के 54 रन पर आउट होते ही स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। अब सारी जिम्मेदारी रियान पराग और ध्रुव जुरेल पर थी। दोनों ने मिलकर कुछ अच्छे शॉट खेले और रनों का अंतर कम करने की कोशिश की, लेकिन 15वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने वापसी की और जुरेल को क्लीन बोल्ड कर दिया। राजस्थान की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही थीं। शिमरॉन हेटमायर आए, लेकिन वो भी रबाडा के एक तेज बाउंसर पर अपना आपा खो बैठे और कीपर को कैच दे बैठे। एक के बाद एक गिरते विकेटों ने राजस्थान की जीत की उम्मीदों को लगभग खत्म कर दिया। अंतिम 3 ओवरों में राजस्थान को 65 रनों की दरकार थी, जो नामुमकिन जैसा लग रहा था। रियान पराग ने संघर्ष जारी रखा और 45 गेंदों पर 72 रन बनाए, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें किसी का साथ नहीं मिला। अंततः राजस्थान की टीम 20 ओवरों में 195 रन ही बना सकी और गुजरात टाइटंस ने यह मुकाबला 34 रनों से जीत लिया। गुजरात की इस जीत के हीरो शुभमन गिल रहे, जिन्हें उनकी कप्तानी और 84 रनों की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ गुजरात टाइटंस अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है, जबकि राजस्थान रॉयल्स को अपनी घरेलू जमीन पर इस करारी हार के बाद अपनी गेंदबाजी रणनीति पर दोबारा विचार करना होगा। मैच खत्म होने के बाद भी दर्शक शुभमन गिल के उन क्लासिक शॉट्स की चर्चा करते हुए स्टेडियम से बाहर निकल रहे थे। पिच रिपोर्ट और विशेषज्ञों की राय की बात करें तो शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि ओस की वजह से दूसरी पारी में बल्लेबाजी आसान होगी, लेकिन गुजरात के गेंदबाजों ने जिस सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की, उसने राजस्थान के बल्लेबाजों को कभी सेटल होने ही नहीं दिया। विशेष रूप से राशिद खान और मोहम्मद सिराज